slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. सोचिए, आज सोमवार है। आपने फैसला कर लिया है कि आज से आप अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। आपने जिम की मेंबरशिप ले ली है, जिम के लिए नया सामान खरीद लिया है, सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। आप पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं। सुबह होती है, अलार्म बजता है, आप उठते हैं, तैयार होते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन फिर जैसे ही आप दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं, एक अदृश्य शक्ति आपको रोक लेती है। वो शक्ति आपसे कहती है, आज रहने दो, बहुत नींद आ रही है, अरे बाहर बारिश हो रही है, कल पक्का, आज तो बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और आप उसकी बात मान लेते हैं। एक दिन, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा। वो अदृश्य शक्ति हर बार आपको रोक लेती है। ये कहानी सिर्फ जिम की नहीं है, ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो कुछ बड़ा, कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग करना चाहता है। चाहे वो किताब लिखना हो, बिजनेस शुरू करना हो, कोई बड़ा काम करना हो या पेंटिंग बनाना। ठीक उस कलाकार की तरह उस कलाकार के दिमाग में एक मास्टरपीस आइडिया है, एक पेंटिंग जो उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कलाकृति होगी। वो कैनवस के सामने बैठता है, पेंट ब्रश उठाता है और बस शुरू करने ही वाला होता है। लेकिन फिर एक अजीब सा डर उसे जकड़ लेता है। उसे लगता है ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है, शायद मैं इसे बना नहीं पाऊंगा, लोग मेरी आलोचना करेंगे। और वो पेंटिंग उसकी उस सोच की वजह से अधूरी रह जाती है। कैनवस खाली का खाली रह जाता है। ये कहानी सिर्फ उस कलाकार की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसके पास एक अद्भुत विचार है, एक सपना है, लेकिन एक आंतरिक शक्ति उसे काम करने से रोक देती है। कल कर लूंगा, अभी मन नहीं कर रहा, ये बहाने उसे रोक देते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से ये चीजें कही हैं? क्या आपने कभी अपने सबसे बड़े सपने को शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने आपको वापस खींच लिया हो? कभी हुआ है आपके साथ? दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी रचनात्मकता की सबसे बड़ी दुश्मन को उजागर करती है। इस किताब का नाम है द वॉर ऑफ आर्ट। इसे स्टीफन प्रेसफील्ड ने लिखा है, जो कि एक मशहूर ऑथर हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। और इस लड़ाई के दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस। समझना होगा कि आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या। प्रेसफील्ड कहते हैं कि ये एक अदृश्य नकारात्मक शक्ति है जो आपको आपके सबसे अच्छे काम करने से रोकती है। यह आपके अंदर डर, आत्मसंदेह और टाल मटोल पैदा करती है। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, रेजिस्टेंस आपको लिखने से रोकेगा। अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, रेजिस्टेंस आपको पहला कदम उठाने से रोकेगा। आप जो भी करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस आपको वो करने नहीं देगा और आपको कदम उठाने से रोक देगा। तो बड़ा सवाल ये है कि हम इस इनविजिबल अदृश्य दुश्मन जो कि रेजिस्टेंस है, उसे कैसे हराएं। आइए जानते हैं इसके लिए कुछ मुख्य रणनीतियां जिससे आप उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे चलने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि जीबोर्ड पर हर हफ्ते हम अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियोस लाते हैं, एक मंगलवार शाम को और एक शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक ये बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारे चैनल को बढ़ावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस को हराने की इस मुहिम की।
अपनी रेजिस्टेंस को पहचाने, जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ रेजिस्ट कर रहे हैं। एक बड़ी चीज ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल बनना ना तो आसान है ना तो मुश्किल है, ये बस एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको किसी भी काम में प्रोफेशनल बनाने में मदद करती है। इसका पालन करें और प्रोफेशनल बने जो भी आप करना चाहते हैं उसमें। तो पहली चीज है नियमितता, यानी कि रेगुलरिटी। हर दिन काम करें, भले ही आप प्रेरित महसूस करें या ना करें, जरूरी है काम करते रहना। दूसरी चीज है धैर्य, यानी कि पेशेंस। परिणाम तुरंत नहीं आते, प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। उतावला होने की बजाय धैर्य रखकर काम करें। तीसरी चीज है परिणाम से अलगाव, यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, परिणाम को खुद पर हावी ना होने दें। परिणाम की चिंता किए बिना काम पर ध्यान दें और उसे करते जाएं। चौथी चीज है बाहरी प्रोत्साहन पर निर्भर ना रहें। डोंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल वैलिडेशन। अपने आंतरिक मानकों के लिए काम करें, बाहरी वैलिडेशंस के लिए नहीं। पांचवी चीज है असफलता को स्वीकार करें। एम्ब्रेस फेलियर। असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और प्रोफेशनल लोग सीखते वक्त बहुत से फेलियर्स का सामना करते हैं। छठी चीज है अपनी उच्चतर शक्ति में विश्वास रखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। जब हम अपनी सच्ची कॉलिंग का पालन करते हैं तो एक उच्चतर शक्ति हमें मार्गदर्शन और सहायता देती है। और आखिरी चीज जो कि सातवीं चीज है, अपने असली क्षेत्र को पहचाने। आइडेंटिफाई योर रियल टेरिटरी। उस क्षेत्र को पहचाने जहां आप सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं और जहां आपकी रचनात्मकता सबसे अधिक प्रभावित होती है। दोस्तों, इन चीजों का पालन करके आप रेजिस्टेंस को 100% हरा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। हर दिन बैठो और अपना काम करो। काम करने की आदत ही रेजिस्टेंस का इलाज है। आउटकम से डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। काम करो, रिजल्ट पर मत अटके रहो। रिजल्ट भगवान के हाथ में है। आपका कर्म सिर्फ एक्शन ही आपके हाथ में है और उस हायर पावर पर भरोसा रखो। जब आप अपनी असली कॉलिंग के पीछे लगते हो तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है। इंस्पिरेशन तभी आती है जब आप काम पर बैठे हो। किसी भी काम को शौकिया मत कीजिए। अगर काम करना है तो सही ढंग से कीजिए, उसमें दिल लगाइए। काम को शौकिया तौर पर करने में और प्रोफेशनल बन के करने में बहुत फर्क है। इस अंतर को समझिए। शौकिया लोग यानी कि एमेच्योर लोग बहाने बनाते हैं, प्रेरणा का इंतजार करते हैं, परिणाम की चिंता करते हैं, आलोचना से डरते हैं। वहीं प्रोफेशनल्स हर दिन काम करते हैं, भले ही प्रेरणा हो या ना हो। वो प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, ना कि परिणाम पर। अनुशासन को अपनाते हैं, आलोचना को सीखने का मौका देते हैं। आप खुद निर्णय लीजिए कि इस जीवन में आपको एक एमेच्योर की तरह काम करना है या एक प्रोफेशनल की तरह। दोस्तों, द वॉर ऑफ आर्ट हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है और इस युद्ध में हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियार है अनुशासन। एक प्रोफेशनल वो है जो हर दिन काम करता है, चाहे वो प्रेरित महसूस करे या ना करे। ये बिल्कुल एक सैनिक की तरह है। एक सैनिक हर दिन ट्रेनिंग करता है, युद्ध की तैयारी करता है, भले ही वो थक गया हो या उसे डर लग रहा हो, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध किसी भी दिन शुरू हो सकता है और उसे तैयार रहना है। ठीक इसी तरह हमारी रचनात्मकता के युद्ध में भी वो युद्ध हर दिन शुरू होता है और वो दुश्मन जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं हर दिन हमारी परीक्षा लेता है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप जानते हैं कि कैसे उस रेजिस्टेंस को हराना है। आपको बस अपनी सीट पर बैठना है, अपनी नोटबुक खोलनी है, अपना लैपटॉप ऑन करना है और काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही चीज से डरता है और वो है आपका काम। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आपके सपने आपके लायक हैं और उन्हें पूरा करने का एकमात्र तरीका है लड़ना। तो अपने सपनों के लिए लड़िए हर दिन। बताइए, क्या आप एमेच्योर बने रहेंगे या प्रोफेशनल बनकर अपनी जिंदगी की लड़ाई जीतेंगे? कमेंट में जरूर लिखें आप किस काम को शुरू करने से अब तक टल रहे हैं
और कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, अंत में एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोग भी अपने रेजिस्टेंस को हरा सकें। तो आज से आप एक प्रोफेशनल बनने का फैसला ले, एक एमेच्योर नहीं।